नमस्कार साथियों। काफ़ी दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद मैं आपके समक्ष लाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये मोटर इंश्योरेंस से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसका जो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये बताने के लिए है कि जो ये टोटल लॉस गाड़ी होती है मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत, तो एक आम आदमी के साथ कैसे धोखाधड़ी होती है। और ये प्रैक्टिस काफ़ी लंबे से समय से चल रही है और नियम तो सही हैं, लेकिन उनका अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा, और जिसकी कीमत एक अनजान आदमी, एक आम आदमी को भरनी पड़ जाती है। तो इसी विषय में ये एक वीडियो है। तो आप सभी जानते हैं, मैं मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में अक्सर समय समय पे फ्रिक्वेंटली वीडियो डालता रहता हूँ, और कुछ लोग मुझे जान और समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अशोक कुमार सिंह हूँ और मैं खुद एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ, और मैं लगभग 18 साल से ज़्यादा मुझको इस प्रोफेशन में हो गए हैं। मेनली मैं मेरी एक्सपर्टीज़ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स में ज़्यादा है। तो अभी पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पे एक अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर, और उस पर मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मुझको ठीक लगता है वो मैं जानकारी साझा करता रहता हूँ। तो इसी मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड जानकारी लेते रहते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि लोगों अगर किसी व्यक्ति को मोटर इंश्योरेंस क्लेम में उसके साथ अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो वो अगर मुझसे पूछता है तो मैं उसको सही जानकारी, ये नियम क्या कहते हैं, वो बता सकूं। तो ये मेरा मेन मकसद है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान देने के लिए या किसी को कुछ उसके लिए ऐसा मैंने किया, ये नहीं है। मेरा मकसद है कि लोगों को उनका वाजिब इंश्योरेंस जो क्लेम राइट है वो मिल जाए। इसी पर्पज़ ये मेन उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का मेरा। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें मुझे क्वेरीज़ आती हैं, तो मैं उनका जवाब वहीं कमेंट बॉक्स में देता रहता हूँ। अपनी ईमेल आईडी भी मैं अक्सर लिख के देता रहता हूँ कि अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो वो मुझे ईमेल पे लिख के या कमेंट बॉक्स में जैसे भी ठीक समझे तो पूछ सकता है। जिन्हें मैं ठीक समझता हूँ वो अगर अपना फ़ोन नंबर देते हैं तो मैं उनसे फ़ोन पर बात करके या व्हाट्सअप नंबर अपना दे के बातचीत भी करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि यथासंभव जो मेरे बस में है, मेरे सामर्थ्य में, मैं उनके नॉलेज के थ्रू उनकी मदद कर सकूँ। तो इसी विषय में अब मैं इसी विषय में एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति हैं, एक आम व्यक्ति कहूँगा मैं उनको, जिनके साथ एक कंस्ट्रक्टेड टोटल लॉस जो इंश्योरेंस टर्म है, यानी एक टोटल लॉस गाड़ी को लेकर कैसे धोखाधड़ी हुई। तो एक मिस्टर सुमित चौधरी हैं जो राजस्थान के निवासी हैं, और जो पिछले काफ़ी समय से पूना महाराष्ट्र में रह रहे हैं। उनके साथ कुछ गलत हुआ एक गाड़ी को ख़रीदने को लेकर। तो उन्होंने मुझे लास्ट मंथ मुझको कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू, फिर उन्होंने नंबर दिया, मैंने अपना नंबर उनको दिया मेल पे, और फिर मैंने ही उनसे बातचीत की और उनके पक्ष को जाना और फिर उनकी मदद भी की। तो किस्सा ऐसा है कि जनवरी महीने में जब मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये जो पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने बेचने के लिए जो है वेबसाइट बनी हुई हैं, जैसे OLX है, इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं।
उस पर उन्होंने देखकर एक गाड़ी का ऐड देखा और वो गाड़ी थी एस क्रॉस, मारुति एस क्रॉस। और वो बता रहे थे कि वो मॉडल टॉप मॉडल था, वो 13 लाख प्लस के करीब का वो टोटल ऑन रोड प्राइस पे वो इस समय उसकी वैल्यू है, मिलता है मतलब। तो वो गाड़ी उनको 9.5 लाख रुपए के आसपास में मिल रही थी मुंबई में। मुंबई का एड्रेस था, जो गाड़ी सेलर था वो मुंबई का था। उन्होंने उससे संपर्क किया और गाड़ी के फ़ोटोग्राफ देखे और जिस भी तरीके से वो मुंबई पहुँचे और वो गाड़ी उन्होंने, जो ये सेलर है ये डायरेक्ट मालिक नहीं था, ये गाड़ी जो ख़रीदने बेचने का काम करते हैं ये वो व्यक्ति था सेलर। तो इन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी एकदम बिल्कुल चमकदार, बढ़िया देखने में, चमचम आ रही थी, टायर नए, सब कुछ नए। और जो उसकी मीटर रीडिंग भी थी वो भी शायद सिर्फ 4-5 हज़ार किलोमीटर ही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने उसकी मारुति में हिस्ट्री चेक की तो वहाँ भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं दिखाई दिया। उन्होंने किसी जानने वाले के थ्रू उसकी हिस्ट्री चेक की तो वो डील उनकी 9.5 लाख में फ़ाइनल हो गई। उन्होंने गाड़ी ले ली, ऑनलाइन जो बैंकिंग है उससे उन्होंने उसको पेमेंट किया, जो कार सेलर था। और जो पेपर फॉर्म 28, 29, 30 या जो भी पेपर होते हैं आरटीओ से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, वो ये तय हुआ कि वो 2-4 दिन में वहाँ उनको पूना भेज दिए जाएंगे और फिर वो अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा लेंगे और पेमेंट पूरा हो गया। उसके बाद वो गाड़ी लेके साहब पूना आ गए। पूना आए तो जब वो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की तो उनको कुछ इंडिकेटर जो है उसके वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अब ये इन्हीं कुछ प्रॉब्लम लगी तो ये मारुति डीलर जब पूना में वहाँ पे गए उस गाड़ी को लेके, अब वहाँ उन्होंने उस गाड़ी को ले लिया, जॉब कार्ड खोला, ठीक करने लगे। उनसे भी वो जल्दी से ठीक नहीं हुआ, उसमें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उस गाड़ी को, जो मारुति की वर्कशॉप थी, उन्होंने उसका डैशबोर्ड खोला कि वायरिंग चेक करते हैं। तो जब उन्होंने उसका डैशबोर्ड खोला और इंस्ट्रूमेंटल पैनल को तो चेक किया, अंदर वायरिंग बड़ी अजीब तरीके से हो रखी है और अंदर बहुत रस्टिंग है। तो उन्हें ये बड़ा अजीब लगा कि ऐसा तो मारुति इस तरीके से तो देती नहीं है ये वायरिंग, और अंदर इतना रस्टिंग है तो ये गाड़ी तो वैट डैमेज्ड है। मारुति वर्कशॉप ने ये बात गाड़ी जो ये नए मालिक जिन्होंने गाड़ी खरीदी मिस्टर सुमित चौधरी को बताई। सुमित चौधरी ने जब ये सुना तो वो सख्ते में आ गए कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो बिल्कुल 4-5 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी ली है। तो फिर सुमित चौधरी जी ने इंक्वायरी की और किसी तरीके से पुराना जो मालिक हैं उनके मिस्टर जॉर्ज करके एक मालिक थे जो लास्ट ओनर हैं, लास्ट ओनर के अभी भी गाड़ी उन्हीं के नाम है, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने पता किया तो पता चला मिस्टर जॉर्ज जो पिछले मालिक, जो भी मालिक हैं गाड़ी के, कि साहब ये तो टोटल लॉस गाड़ी थी। ये गाड़ी अप्रैल 2021 में उन्होंने ख़रीदी थी, अप्रैल या मार्च जो भी है, और उसके कुछ समय बाद ही ये गाड़ी घर पार्किंग में खड़ी हुई थी, जो भी उनका बिल्डिंग अपार्टमेंट जो भी है। और वहाँ पे मुंबई में बारिश हुई बहुत ज़्यादा, उससे फ्लड सिचुएशन पैदा हुई और उसमें ये गाड़ी सबमर्ज्ड हो गई, डूब गई पानी में। तो ये गाड़ी पानी में खड़ी रही जिससे इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और ये इन मालिक साहब ने, पुराने वालों ने, इस गाड़ी को डीलर पे भेजा और इंश्योरेंस क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी थी बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो क्लेम इंटीमेट हुआ एस्टीमेट बन के, तो बीमा कंपनी ने सब उनको कहा कि उनकी आरटीआई इंश्योरेंस थी कि ये गाड़ी हम टोटल लॉस करते हैं, और लगभग 6.5 लाख रुपए, 6-6.5 लाख रुपए बीमा कंपनी ने उनको दिए, और 6.5 लाख रुपए में वो गाड़ी की जो स्क्रैप है उसका एक स्क्रैप क्या, गाड़ी के तौर पे एक कबाड़ी को बेचना तय किया। उसका नाम भी दिया उन्होंने और ये सब ईमेल में दिया।
तो उसके एफिडेविट्स वगैरह कुछ लिए। तो जब ये जानकारी सुमित चौधरी को मिली तो उन्होंने वो सारा कन्वर्सेशन उनसे मांगा, मिस्टर जो जॉर्ज थे, तो उन्होंने ये सारा कन्वर्सेशन मेल इनको फॉरवर्ड कर दी। इसके बाद सुमित चौधरी जी ने जो कार सेलर है उससे बात की कि भाई ये तो टोटल लॉस गाड़ी है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, मुझे ऐसी गाड़ी नहीं खरीदनी, ये आप वापस लो और मेरे पैसे वापस दो। तो जो कार सेलर हैं उन्होंने कहा नहीं साहब, अब आपके पैसे आ गए हैं और एक बार डील हो गई है तो अब ये कैंसिल नहीं होगी, अब गाड़ी आपकी है, आप जाने, और हम आपको फॉर्म 28 जो भी है ये 2829-30 ये आपको भेज रहे हैं और अब इसमें तो कुछ नहीं होगा, और गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दीजिए, हम या मुंबई ले आइए, हम यहाँ इसको ठीक करा देंगे। तो सब फिर मिस्टर सुमित चौधरी बड़े परेशान रहे। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया इस किस्म की जानकारी, तो कहीं उन्होंने मेरा कुछ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के विषय में मेरे कुछ वीडियोस देखे, तो फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो फिर हमारी बातचीत हुई। तो मैंने कहा हाँ, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ एक तो 420 हुई है 420, क्योंकि आपको एक टोटल लॉस गाड़ी बिना बताए एक नई और सही गाड़ी के तौर पे बेची गई सेकेंड हैंड कार, तो ये एक धोखाधड़ी है। दूसरा, यहाँ जो लास्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसने वो पिछला क्लेम सही तरीके से सेटल नहीं किया, उसकी आरसी कैंसिल होके टोटल लॉस क्लेम सेटल होना चाहिए था। और इस विषय में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है IRDAI, तो उनका साफ एडवाइजरी भी है सभी इंश्योरेंस कंपनी को कि टोटल लॉस क्लेम में आरसी को कैंसिल करके सेटल करना चाहिए। और तीसरा, मोटर व्हीकल एक्ट में एक सेक्शन 55 है, वो भी कहता है कि अगर कोई गाड़ी टोटल लॉस है तो उसका आरसी कैंसिल होनी चाहिए। अब चूँकि लास्ट क्लेम टोटल लॉस टर्म यूज़ हो रही है, टोटल लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस मीन्स तो फिर उसकी जो गाड़ी है वो गाड़ी नहीं रह गई, वो स्क्रैप हो गई। और अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पढ़ें, जैसा जो उसमें इंडियन मोटर टैरिफ के जनरल रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो वो रैक वैल्यू एक शब्द आता है कि जो इंडेमनिफाई क्लेम करना, जो पैसा देना, उसमें रैक वैल्यू को भी यूज़ करते हैं। और रैक मीन्स सैल्वेज, रैक यानी सैल्वेज बेचना मतलब गाड़ी बेचना नहीं होता। अगर हम 2829 फॉर्म 2829 के साथ विद रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेच रहे हैं तो वो गाड़ी बेचना कहलाएगा, ना कि सैल्वेज बेचना। तो यहाँ इस किस्म बहुत सारी बीमा कंपनियाँ जो ख़ास तौर से निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ ये टोटल लॉस क्लेम सेटल करती हैं और जिस आरसी को कैंसिल करने चाहिए जिस गाड़ी को, उसे विद आरसी बेचते हैं, जिसे फिर ये जो स्क्रैप बायर्स ख़रीद के और उनको उल्टे सीधे तरीके से, नॉन स्टैंडर्ड तरीके से ठीक करा के अधिकांश मामलों में, और या फिर चोरी की गाड़ियों में इस्तेमाल करके और फिर दोबारा से बाज़ार में बेच देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है और ये कानूनी रूप से गलत है, इंश्योरेंस के रूप से भी गलत है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। इसमें 6.5 लाख बीमा अगर ये विद आरसी इस गाड़ी को नहीं बेचते तो ये गाड़ी 6.5 लाख रुपए के स्क्रैप के रूप में कोई कबाड़ी ख़रीदता ही नहीं। तो खैर वो उन्होंने किया, तो ये सब इनके साथ गलत हुआ। मैंने सुमित जी से कहा कि आपके साथ ये सब धोखाधड़ी हुई हैं, तो आप एक बार जो ये लास्ट ओनर है और ये जो सेलर है जिसने गाड़ी आपको बेची, एक बार बात कर लीजिए। अगर ये और इनसे कहिए कि साहब आप लीगल एक्शन लेंगे, अगर आपके या तो ये पैसे वापस दे दें और अपनी गाड़ी ले लें, और अगर ये नहीं मानते तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो सुमित जी ने ऐसे ही किया। सुमित जी ने पुलिस को भी एक इंटीमेशन दी थाने में कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ चीटिंग हुई है, और इन पिछले मालिक से मिस्टर जॉर्ज जो हैं उनसे भी बातचीत की, और ये जो सेलर है मुंबई के उनसे भी बातचीत की। तो
कोई एग्री नहीं हुआ, सब इन्होंने कहा जहाँ मर्जी आप जो कर लो, हम कुछ नहीं, ये वो इस तरीके से किया। इसके बाद उन्होंने मुझे जब बताया, मैं कि ठीक है, तो फिर मैंने खुद उनसे डिटेल लेके वो जो बीमा कंपनी जो लास्ट ऑनर के क्लेम के सेटलमेंट के लिए जो ईमेल्स हुई थी, जो मैटर था टोटल लॉस कैसे ये सब हुआ, तो एक कंप्लेन बनाई मैंने, और पीएमओ ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, IRDA, इवन मारुति कंपनी, मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और बहुत सारी जगह जो संबंधित है इंश्योरेंस से, उनको ये ईमेल भेजी और मैंने लिखा कि एक आम आदमी के साथ कैसे चीटिंग हुई। और इस वजह से हुई क्योंकि एक क्लेम पीछे जो बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक टोटल लॉस क्लेम को सही तरीके से सेटल नहीं किया। अगर वो RC वहीं कैंसिल करके क्लेम को सेटल करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो ये सब बातें लिख के जब मेल की मैंने, उसके अगले दिन ही मुझे सुमित चौधरी जी का फ़ोन आया कि साहब वो डीलर का फ़ोन आ गया है और वो कह रहा है कि साहब आप मेरी गाड़ी वापस दे दो और मैं आपके पैसे वापस देने के लिए तैयार हूँ। और ये फिर वहाँ गए, मुंबई गए, उसकी गाड़ी दी और जो पैसा दिया था वो पैसा वापस मिल गया। तो मुझे सुमित चौधरी जी ने धन्यवाद दिया, बहुत 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 थैंक्स बोल रहे थे कि साहब वरना गया हुआ पैसा वापस मिलता नहीं है। तो खैर ये बात तो ठीक है कि पैसा किसी को दे दो और वो वापस लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ इस केस में जब ये शिकायत गई ढंग से, बीमा कंपनी और मारुति ये दोनों ही दबाव में आई पिछली वाली, और उनके दबाव में आने की वजह से वो जो सेलर है जिसने ये गलत काम किया वो भी दबाव में आया, लास्ट ओनर भी दबाव में आया, और ये गाड़ी जो फिर वो वापस लेने के लिए तैयार हुए। और इस तरीके से जो सुमित चौधरी हैं वो एक धोखाधड़ी से बचे। तो ये बहुत हो रहा है। सुमित चौधरी की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें समय रहते पता चल गया, नहीं तो हो सकता उन्हें पता भी नहीं चलता और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। कभी बहुत बाद में पता चलता तो तब कुछ करने को बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता। तो कुल मिला के मेरा बताने का जो ये मैसेज का मतलब है, अर्थ है, वो ये है कि यहाँ बहुत धोखाधड़ी चल रही है। तो अगर हम सेकेंड हैंड कार ख़रीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें, उसको चेक कर लें अच्छे से, और लास्ट ओनर से ज़रूर बातचीत कर लें जो भी है, अगर किसी सेलर के माध्यम से ले रहे हैं। और हो सके तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उसकी हिस्ट्री भी चेक करने की कोशिश करें और तब आप गाड़ी लें। और अगर कोई परिचित से गाड़ी खरीदी जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धोखाधड़ी होती है। लोग पैसे के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाते हैं, किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। तो खैर यहाँ सुमित जी बच गए, ये है। लेकिन ये जो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जिनका टोटल लॉस क्लेम होता है, तो वो विद RC इंश्योरेंस कंपनी के दबाव में आकर विद RC गाड़ी को उसको कबाड़ी को देते हैं, तो वो भी गलत है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं, चूँकि गाड़ी आप बेच रहे हैं, जो भी गाड़ी बेच रहा है, जो सेल लेटर पे साइन करके दे रहा है, जिम्मेदार अगर टोटल लॉस गाड़ी को जिस व्यक्ति ने क्लेम लिया है उसका टोटल लॉस, और उसको वो फिर एज ए गाड़ी बेच रहा है फॉर्म 28, 29, 30 जो भी हैं उनके साथ, तो वो भी एक जिम्मेदार है, गलत में भागीदार है। तो आप जानिए, कभी भी अगर इंश्योरेंस क्लेम में टोटल लॉस क्लेम हो रहा है तो आप विद RC गाड़ी को बेचने से बचिए। अगर बीमा कंपनी कहती है तो आप बीमा कंपनी से बोलिए कि वो आपको लिखकर ऐसा दे कि वो कह रही है। मैं अक्सर देखता हूँ बीमा कंपनी खुद कहती ही नहीं है, बीमा कंपनी उल्टा इंश्योर्ड से लिख कर लेती है कि आप हमें लिख कर दीजिए साहब ऐसा ऐसा कि आप ये चाहते हैं, एक एफिडेविट की शक्ल में लेते हैं। तो वो चीटिंग ही कर रही है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता।
तो आप ये सब समझ के किसी को टोटल लॉस गाड़ी बेचने से, एज ए गाड़ी बेचने से बचिए, उसको साल्वेज विद आरसी कैंसिलेशन बेचिए अगर ऐसी आती है। तो यही आज का विषय था, और जल्दी आगे भी आऊँगा कोई नया विषय लेके। अब मैं एक क्लेम के नए नए एक्सपीरियंस या मोटर इंश्योरेंस या व्हीकल से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूटी में लाऊंगा। तो आज उसी के संदर्भ में ये वीडियो था। नमस्कार।